हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम क्या है? कंपनी अकाउंट्स। और हमने क्या करा, इसके पहले भी कंपनी अकाउंट्स के सवाल करे हैं। तो क्या क्या सीख लिया हमने? किस तरीके से शेयर्स को इश्यू करना है वो सीख लिया है, फॉर फ्यूचर करना वो भी सीख लिया है। अभी हम पढ़ रहे हैं री इशू करना। री इशू का लास्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर हमने ये सीखा है कि री इशू करने की कौन कौन सी कंडीशंस होती है, उसकी जनरल एंट्री, उसका फॉर्मेट मैंने आपको सिखा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, तो आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। पहले उस वीडियो को जरूर देखना, तब जाके आपको ये चैप्टर और ये सवाल जो मैं कराने वाला हूं तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। री इशू को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है? तो जब भी आप सवाल री इशू करेंगे तो आपको सबसे पहले फोर फीचर भी आना जरूरी है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर का। ए लिमिटेड फोर फीचर 30 शेयर्स। एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, उसने 30 शेयर्स को फोर फीचर कराए किसी शेयर होल्डर के। मान लेते हैं कि ये रहा वो बंदा जिसके कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को फोर फीचर कर रही है, और इस पर्सन के पास इस कंपनी के 30 शेयर से, कितने शेयर से? 30 शेयर्स आपको कंपनी के दिए गए हैं। एक शेयर की वैल्यू की बात करें तो एक शेयर कितने का है? तो सवाल में लिखा हुआ है कि जो पर शेयर है कंपनी का वो 10 रुपीज का पर शेयर दिया गया है। कंपनी ने क्या करा, आगे क्या लिखा हुआ है, ये जो शेयर होल्डर है इसके शेयर्स को इसलिए जब्त कर लिया क्योंकि ही कुड नॉट बी पेड अलॉटमेंट 4 रुपए और फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल 3 रुपए। अलॉटमेंट के इस पर्सन ने क्या करे, 4 रुपए का पेमेंट नहीं करा और ना ही इसने फाइनल कॉल के 3 रुपए का पेमेंट नहीं करा। इसने केवल और केवल क्या दिया था, एप्लीकेशन दिया था, जो कि कितने रुपए का था? 3 रुपए का। कंपनी ने क्या करा, इसके शेयर्स को फोर फीचर कर लिया। फोर फीचर करने के बाद ये शेयर्स वापस से बेच दिए किसी और पर्सन को, और उस पर्सन का नाम था बी को सारे के सारे 30 शेयर्स क्या करे, कंपनी ने री इशू कर दिए। कितने में करे? पर शेयर की वैल्यू जो थी वो था 10 रुपीज का पर शेयर था, और कंपनी ने क्या करा, इसे वापस से री इशू कर दिया। कितने में? 10 रुपीज में वापस री इशू कर दिया। तो पहले हमें करना है फोर फीचर और उसके बाद हमें करना है री इशू करना है। चलिए फटाफट से पहले हम क्या करते हैं, फोर फीचर। फोर फीचर करने की होती है 2 कंडीशन। कंडीशन नंबर पहली, सवाल इशू काय पे हुआ। सवाल अगर सेम प्राइस पर इशू हुआ है तो फोर फीचर भी सेम प्राइस पर। अगर शेयर इशू हुआ है प्रीमियम पर तो फोर फीचर भी प्रीमियम पर होगा। प्रीमियम पर फोर फीचर करने की 2 कंडीशन, हम सवाल को बाद में समझेंगे उसको। फिलहाल अभी सवाल इशू हुआ है सेम प्राइस पर, तो फोर फीचर भी काय पे होगा बच्चों? सेम प्राइस पर। सेम प्राइस पर फोर फीचर करने की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, देन शेयर्स क्या हो जाएंगे, फोर फीचर। तो टू शेयर फॉर फीचर, गॉट इट? तो ये हो गई आपकी फोर फीचर करने की एंट्री। अब आपको देखना है शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी। तो शेयर कैपिटल का रूल से ड्यू अमाउंट से डेबिट होगा, ड्यू अमाउंट से डेबिट होगा। तो ड्यू अमाउंट क्या है? एप्लीकेशन ड्यू, यस। अलॉटमेंट, हाँ मांगा। फाइनल कॉल, सारी चीजें मांगी। हाँ 2 चीजें नहीं दी वो अलग बात है। कुल मिला के कंपनी ने कितने रुपए मांगे? कंपनी ने यहां पर 10 रुपए मांगे, और कितने शेयर्स का फोर फीचर हो रहा है? 30। 30 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 300 रुपए कहलाएगा। इसके अलावा यहां पर कॉल्स इन एरर की बात करें, अलॉटमेंट के 4 रुपए और फाइनल कॉल के 3। इस तरीके से उस पर्सन ने 7 रुपए नहीं दिए 30 शेयर्स के ऊपर, तो 7 या 21 मतलब 210 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब कंपनी ने क्या करा, उसके 30 शेयर्स को भी फोर फीचर कर लिया। साथ ही साथ उसने जो 90 रुपए जमा करे थे, कंपनी ने क्या करा, उस 90 रुपए को भी
फोर फीचर कर लिया। तो ये तो हो गई हमारी किस चीज की बात, फोर फीचर की बात। अब हम आते हैं पे री इशू पर। री इशू के लिए क्या कहा है कि ए से क्या करे, शेयर्स को फोर फीचर करे, और बी को क्या कर दिए, शेयर्स री इशू कर दिए। 10 रुपए का था और 10 में क्या करा है कंपनी ने, इसको री इशू करा है। री इशू हो रहा है पर सेम प्राइस पर। सेम प्राइस पर री इशू करने की एंट्री क्या बनेगी, सेम प्राइस पर री इशू करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बताइए बैंक में टोटल कितने रुपए आ रहे हैं, सर पूरे के पूरे 10 रुपए मिलेंगे। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और कितने शेयर्स को री इशू कर रहे हो, 30 को हम री इशू कर रहे हैं। इसका मतलब टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी री इशू के समय, 300 रुपए आ जाएगी। अब बात आती है ट्रांसफर करने की एंट्री। ये जो 90 रुपए कंपनी को क्या मिले हैं, जब्त हो गए हैं, फोर फीचर करे, इस पैसे को कहां रखे, तो कंपनी क्या करती है, इस पैसे को एक फंड में रखती है। उस फंड का नाम है कैपिटल रिजर्व। तो भैया ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी, ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या एंट्री बनेगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये बनेगी आपकी ट्रांसफर करने की एंट्री। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका तरीका होता है क्रेडिट माइनस डेबिट। अब क्या क्रेडिट क्या डेबिट, तो ध्यान रखिएगा ये जो फोर फीचर है आपको दोनों एंट्री में ढूंढना है। फिलहाल यहां तो अवेलेबल है और हमेशा अवेलेबल रहेगा क्रेडिट में, तो क्रेडिट में कितना है सर, 90 रुपए है। जबकि हम डेबिट की बात करें तो फोर फीचर यहां पर नहीं है, आता है केवल एक कंडीशन पे, जब सवाल का पे री इशू हो डिस्काउंट पर। तो फिलहाल अभी नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको जीरो मानेंगे। 90 में से जीरो गए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 रुपए। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 90 रुपए और यहां भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 रुपए। तो री इशू करने का ये सवाल यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, इसके बाद भी हम वीडियो आते रहेंगे जिसके अंदर हम री इशू के और भी सवाल सीखेंगे। तो प्लीज अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।